शूर हशूर चरिंद परिंद और हजरत सुलेमान, उनकी हवारी असहाब मुरीद उम्मती सारे लश्कर जा रहा है 3 मील दूर। चूंटी ने यह नहीं कहा कोई लश्कर अंदाजे पे अंदर बढ़ जो, नहीं कोई लश्कर नहीं। कहा कालत नमलत या अय्युहन नम नुदखुलु मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलेमानो। चोटी की पहचान पे सदके जाऊं होकर चोटी 12,000 के लश्कर में सिपा सालार लश्कर का नाम भी जाने। चोटी की पहचान को मान रहा है मुल्ला कि उसने नाम लेकर कहा वह सुलेमानो वह जुनूदहु वह हुम ला यशरून। सुलेमान आ रहा है। वह सुलेमान को इतना भी नहीं पता चूंटियों में चूंटी को। सुलेमान को इतना भी नहीं पता, चूंटी को पता है 12,000 के लश्कर का सालार कौन है। वो सुलेमान है, नाम ले रही है। सुलेमान नबी होकर बेखबर होगा। ये कैसा नुक्ता नजर रखते हो भाई? नहीं, आगे आओ। अगर सुलेमान चूंटी की आवाज सुनता है, पहचानता है, तो सुलेमान तो मेरे नबी की वजह से नबी है। वाइज आखज़ल्लाहु मीसाक़ नबी जीन के जलसे में रूह आई थी, नबी नहीं आया था। रूहों को नबूवत मिली तो अल्लाह के महबूब की नबूवत पर ईमान लाने के वादे पे मिली थी। और जिसकी आमद की ताईद पर जिसको नबूवत मिले वो तो चूंटियों को भी पहचाने, और जिसके सदके नबूवत मिले वो आमीना का लाल अपने गुलामों को ना पहचाने। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। और इस आगे बातों को लेके चलूं तो बात बहुत दूर हो जाएगी। भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया जरूर है, लेकिन हुजूर के मुक्तदी भी तो है ना। मस्जिद अक्सा में इतनी तो हिम्मत ना हुई थी ना कि मुसल्ले पे होते। दादे भला हैं लेकिन खड़े पीछे ही होना पड़ा क्योंकि हुजूर आ गए। और इतने आम होते तो इब्राहीम को काबे की मजदूरी लेने के लिए अपनी नबूवत की अजमत मांग लेते। मांगा भी तो यही ना, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। महबूब जो रसूल, रब जो तेरा महबूब रसूल है ना, जिसके जरिए तूने कायनात सदके बनाई है, मुझे इस काबे की मजदूरी देनी है ना, तो वो महबूब रसूल मेरी ज़ुर्रियत में भेज दे। दुआ की तलब की तो महबूब ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? बशारतें दे रहे हैं। इंजील पढ़ लें, बरनबास पढ़ लें, यूहन्ना पढ़ लें, मती पढ़ लें, लूका पढ़ लें, मुरक्कस पढ़ लें। 4-5 जो बुक राइटिंग है। वैसे तो इंजील असल जो है मुकद्दस वो तो जमीन में नहीं है, उसका टेक्स्ट ही नहीं है, उसकी ओरिजिनल बुक्स ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जिनसे लिखवाई वो बाद वाली अंजीलें, उसमें से असल अंजील के कुछ इक्तबासात उसमें आए और वो शामिल हैं। उन इक्तबासात को पढ़ें तो उनमें हुजूर का नाम भी है। कहीं फार कलीद आया है, कहीं मोहम्मद आया है, कहीं रहमतल लिल आलमीन के सीखे में आया है, कहीं अहमद आया है। अरे उसकी ताईद अल्लाह के कुरान ने भी कर दी। कहीं इंजील में बरनबास के चैप्टर नंबर 40 में हजरत ईसा ने कहा मेरे बाद वो आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। और कुरान ने कहा मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अरे पता चला चीज बनी न हो तो जिक्र नहीं होता, जिक्र उसी का होता है जो पहले बनी हो। मुबादियात कहते ही इसको है जो उसकी जारी जिंदगी से पहले का जिक्र हो। मुबादी की जमा मुबादियात है। अरे हुजूर दुनिया में जलवा कर नहीं हुए, लेकिन तख्लीक नूरे मोहम्मदी हो चुका है। इसलिए आदम की जुबान पे हुजूर का जिक्र, इसलिए नूह की जुबान में कश्ती को जब पार लगाने लगे तो दरून पे जुबान पे हुजूर
का जिक्र जब शीस अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम ने काबा बनाया तो जुबान पे नाम मोहम्मद, इस्माइल ज़िबा होने से बचे तो नाम मोहम्मद, हजरत लूत और याह्या और ज़करिया आप नाम मोहम्मद का वसीला। अरे चले चले तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कोतूर से आते हैं और बातें मुलाकात होती हैं, तौरात पढ़ते हैं तो एक उम्मत का जिक्र पाते हैं तो कहते हैं या अल्लाह ये वो उम्मत है जिसकी 10 निशानियां तौरात में हैं। पहली निशानी सुन, तुझे चस आ जाए तो अपनी शान पे खुश होकर सुभान अल्लाह कहना। हजरत मूसा तौरात पढ़ते हैं और इस जगह आते हैं कि एक उम्मत का जिक्र पाया जाता है, वो उम्मत बाद में आएगी और वो उम्मत ऐसी है जो पैदा बाद में होगी, हिसाबो किताब पहले होकर जन्नत में पहले जाएगी। जिसको मिलिया माले गनीमत हलाल हो जाएगा, वो उम्मत जो इरादा गुनाह करेगी लेकिन गुनाह लिखा नहीं जाएगा, इरादा नेकी करेगी नेकी लिख दी जाएगी। इतने 10 किस्म के जो उसकी अजमतें थी, हजरत मूसा के दिल में खाश मचल गई, या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे, इतनी प्यारी अजमत वाली उम्मत। अल्लाह ने फरमाया मूसा वो उम्मत तो मेरे प्यारे मोहम्मद की उम्मत है। पता चला उम्मत का भी जिक्र है, मोहम्मद का भी जिक्र है और तुम नबी की बात करते हो। मैं कसम उठाता हूँ, मेरे सर पे कुरान रख, जनाबे अबू बकर, जनाबे उमर, जनाबे उस्मान, जनाबे अली का जिक्र तौरात में भी है, इंजील में भी है। अगरचे तौरात असल में मौजूद नहीं, इंजील असल में मौजूद नहीं। मुल्ला कहने लगा तूने बड़ी कसम उठा दी है, तूने तौरात देखी है? मैंने कहा नहीं देखी। इंजील देखी है? मैंने कहा नहीं देखी। तौरात पढ़ी है? मैंने कहा नहीं पढ़ी। इंजील पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कहता सर पे कुरान रख के कसम बड़ी उठा देता है तो ये झूठी नहीं होगी। मैंने कहा तूने हजरत खुजैमा की गवाही को नहीं देखा? कहने लगा क्या? कहने लगा मैंने कहा जब ऊंट की खरीदो फरोख्त का मौका आया था, अकेले हजूर थे, वो जब रकम लेकर आए तो यहूदी ने कहा था सौदा तो हुआ था लेकिन गवाह कोई नहीं था, वो मुकर गया। उसने कहा मेरे से आपका सौदा ही नहीं हुआ। हुजूर ने फरमाया सौदा हुआ है। कहा कहाँ हुआ है? कोई गवाह लाओ। इतने में लोग इकट्ठे हो गए, खुजैमा भी आ गए। क्या बात हुई? हुजूर ने बता दिया यूं बात हुई। हजरत खुजैमा ने कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ मेरे नबी ने तुझसे सौदा किया है। अरे यहूदी हैरान रह गया। हुजूर ने रुख मोड़ के फरमाया खुजैमा तूने देखा नहीं, तू मौजूद नहीं, इतनी बड़ी गवाही दे रहा है। अर्ज के या रसूलल्लाह मैंने रब को देखा है, मैंने जन्नत देखी है, मैंने दोज़ख देखी है, मैंने मलाइका देखे हैं, मैंने आसमानी कुतब देखी है। फरमाया नहीं आका अगर आपकी जुबान पर वो सारी बातों की गवाही देता हूँ तो ये क्यों ना दूंगा कि आपने सोचा भी किया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। मैंने कहा मेरी गवाही भी इसी तरह उसी सुन्नत पर है, उसी सहाबी की सुन्नत पर। मैंने तौरात देखी नहीं, तौरात पढ़ी नहीं, इंजील देखी नहीं, इंजील पढ़ी नहीं, लेकिन मैं सर पे कुरान रख के कह सकता हूँ। क्या लगा फिर क्या ग्राउंड है तुम्हारे पास? मैंने कहा वो मुस्तफ़ा का लाया हुआ कुरान है जिसमें कहा गया मासालुहुम फित तौरात व मासालुहुम फिल इंजील। ये वो सहाबी है कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। मैंने कहा क़यामत तक मुझे तौरात ना मिले, क़यामत तक मुझे इंजील ना मिले, मैं कसम उठा सकता हूँ अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के तज़किरे मौजूद है, क्योंकि कुरान कह रहा है बस मेरे लिए आखिरी दलील कुरान है, रब का कलाम है। जब रब ने फरमा दिया और सहाबा का तज़किरा इंजील में भी, तौरात में भी, ज़बूर में भी, तौरात में भी और इंजील में भी, तो फिर मुझे इनकार और शक की गुंजाइश नहीं। वाक़या तन है और तुम नबी की बात करते हो, रब ने नबी के यारों का जिक्र कर छोड़ा है। और फिर आगे बात को लेके चले तो लंबी हो जाएगी। जितनी आसमानी किताबें हैं, जितने सहाइफ हैं और जितने गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं, इवन देन गौतम बुद्ध ने जिक्र किया जो कबल मसीह का है,
हिंदू मत मजहब जो कबल इब्राहिम दौरे इब्राहिम का कबल इब्राहिम जो मजहब है, तारीखी तौर पर 4000 साल पुराना मजहब है, उसकी किताबों के अंदर हुजूर का जिक्र ही नहीं, हुजूर का नाम भी है, या नाम भी है। मैं जिम्मेदारी से ये बात बता सकता हूँ, नाम भी मौजूद है। तो इतनी बड़ी बातें जो आप पहले थी, अभी हुजूर जलवागर नहीं हुए तो पहले, या क्या फारसी के शायर ने कहा कि नाम मोहम्मद रा नया वर्दे शफी आदम, ना आदम याफ्ते तौबा ननू अजगर का न जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम वो नाम है जो कायनात की तख्लीक से पहले खुद हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अभी आदम का वजूद नहीं बना था तो मैं अल्लाह के आर्श पर खातमुन नबीयीन लिखा जा चुका था। ये कौन बता रहा है? तो कायनात से पहले ये क्या है? ये मुबादियात है भाई। हुजूर दुनिया में जलवागर नहीं हुए, लेकिन हुजूर का जिक्र, हुजूर के तज़किरे, हुजूर की आमद की बातें वो सारे अंबिया ने दी और किताबों में यहाँ तक आई। बल्कि कुरान पाक पहला पारा, हुफ़ाज़ उलमा बैठे हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी की आमद से पहले यहूदी जंगों में लड़ते तो मेरे नबी के नाम का वसीला लेकर दुआ करते, उन्हें फतह मिल जाती थी। ये कुरान है, पहला पारा है, पहला या दूसरा पारा सूरह बकरा में है। नबी का नाम लेकर दुआ करते, और आगे अल्लाह ने फरमाया वो यहूद उलमा मेरे महबूब को इस तरह पहचानते जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा लाया जाए, भूल जाओगे, इनकार कर दोगे? बल्कि उस मां से पूछो जो 10 बच्चों के लड़ने और रोने में अपने बेटे की आवाज पहचान लेती है। तो वो नबी, वो यहूदी हुजूर को ऐसे पहचानते थे जैसे बाप बेटे को पहचानता है। इनकार क्यों कर गए? उनके ज़हन में ये था कि ये जो आखिर ज़मान नबी आएगा ये बनी इसराइल में होगा, लेकिन वो तशरीफ लाया बनी इस्माइल में। लो पंजाबी च गल मुकामा, शरीकरे दा रोड़ा पै गया, शरीका लड़ाई पै गई। उन्हें कि आना साढ़े विचों चाहिदा है, बनी इस्माइल चो गया है, बस नहीं माना। जिद, अना, हसद, तकब्बुर, ये चीजें उन्हें हकीकत तक पहुंचने से, वरना जानते वो थे, पहचानते वो थे। और उसकी एक दलील अमली दूं, मैंने कुरान की आयत के 2 मुख्तलिफ हिस्सों का तर्जमा किया है कि यहूदी दुआएं भी मांगते, फतह भी लेते, बारिश भी मांगते, और फिर जब वो नबी आ गया इनकार भी कर दिया, और उस नबी को ऐसे पहचानते जैसे बाप बेटे को पहचानता। मैं मुल्ला की बात नहीं, कुरान की बात कर रहा हूं। पहचाना उसे जाता है जो कोई हो। और मैंने जो आयत पढ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर। पूरी हुजूर के जिक्र की आयतें पढ़ लो। अरसलना का लफ्ज है या जा का लफ्ज है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जा हमने, हाँ वो आया, अरसलना हमने भेजा, आता भी वही है, भेजा भी वही जाता है जो पहले कहीं मौजूद होता है। जितनी आयतें उठा लें कुरान पाक से, या जा आएगा या अरसलना आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं है। खलकना का लफ्ज एक बार बता दो हमें, नहीं है। अरसलना यदा, उलमा दाएं बाएं जलवा करें, ताईद फरमा देंगे मेरी बात की। सुनना, काब बिन काब अल अहबार, ये यहूदी आलम, बाद में मुसलमान हुए, यहूदी आलम। अब मैं खत्म नबूवत की तरफ आ रहा हूं। दे नादर रखिए, कुन्तु अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क़ व आखिरुहुम फिल बास। तख्लीक के एतबार से पहला, तशरीफ लाने के एतबार से आखिरी। कैसे आखिरी? और जो पहला है उसका जिक्र आखिरी, पहले आखिरी का जिक्र कर रहे हैं। कैसे? काबुल अहबार यहूदी है, खुद भी यहूदी आलम है, बाप भी यहूदी आलम है। और बाप जब फौत होने लगा ना, उसने कहा बेटा काब बात सुनो। जी अब्बा जी। कहा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा आखिरी वक्त है, पता नहीं सांसें कितनी रह गई हैं, लेकिन तुझे एक वसीयत करता हूँ, ये दीवार है ना, इसके अंदर मैंने एक आले में एक तौरात का नुस्खा रखा है, उसके अंदर एक कागज पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं,
और उसको मैंने मट्टी से लेप देकर दीवार को बंद कर दिया है। तुम्हें कहता हूं कि तुमने इसको खोलना नहीं है मेरे बाद। लेकिन जब जमाने में एक शख्स ऐलान नबूवत करेगा ना और उसकी निशानियां तेरे तक पहुंचेगी तो तू फिर उस दीवार को खोलना और उस तौरात का नुस्खा निकालना, उसमें जो मेरे कलम से मैंने चुनिंदा रेफरेंस से जो लिखा होगा उसको देखना, फिर उस हस्ती दावा करने वाली को देखना, अगर रेलेवेंट हो जाए तो कलमा पढ़ लेना। ये बताया इसलिए कि धोखे में ना मारा जाए, कहीं किसी झूठे के चक्कर में ना फंस जाए। निशानियां लिख दी हैं, जब आए तेरे पास खबर आए खोलना देखना। अब वो इस इंतजार में है, इस इंतजार में है कब आए। वक्त आ गया, आमिना के लाल ने जब दावा नबूवत नहीं, ये लफ्ज बाज लोग बोलते हैं, दावा नहीं ऐलान नबूवत फरमाया। इस लफ्ज के इस्तेमाल में भी बड़ी बारीकी है। दावे हमेशा वो करते हैं जिनके पल्ले होता कुछ नहीं, अमूमन ये करते हैं, और ऐलान वो करते हैं, समझ आइए ना। ऐलान नबूवत किया, फैल गया तज़किरा। किसने नबूवत का ऐलान किया? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने, अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने, कुरैश और हाशिम के एक फर्जंद अर्जमंद ने नबूवत का ऐलान कर दिया। वो कहता है मुझ पर आसमानी खबरें आती हैं, मुझ पे वही आती है, मैं कुरान अल्लाह का कलाम दुनिया को देता हूँ। बातें चलते 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 काब अल अहबार तक पहुंची। काब अल अहबार दौड़े दौड़े गए, नाम का पता चल गया, ऐलान करने वाला है कौन? मुहम्मद। ऐलान करने वाले का नाम क्या है? मुहम्मद। और वो बातें क्या करता है? अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आना रसूलुल्लाह इस्मी मुहम्मद इन्नी रसूलुल्लाह अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। ये बातें सुनी, काब अल अहबार ने नोट कर ली, नाम मोहम्मद है, अपने आप को रसूल कहता है, दावा ऐलान करता है ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी हूं। लेकर लौट करके घर गए, दरबार दीवार तोड़ी, अंदर आले पे से किताब निकाली, किताब से वर्क निकाला, वर्क में एक ही जुमला था जो सैकड़ों हवालों का मुरक्के और मुज्तमे जुमला और उसका खुलासा था। वो जुमला पढ़ते ही हजरत काब अल अहबार झूम उठे, और जब मैंने वो जुमला सुनाना है हर अहले ईमान झूम उठेगा। उन्होंने खोली तौरात और ऊपर कलिमात अपने बाबा के लिखे, और वो कलिमात तौरात के कलाम और दलाल का नुस्खा खुलासा था। वो था कि वो मोहम्मद, वो जो नबी आएगा ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, व खातमुल अंबिया है, ला नबिय्य बादहू। या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। काब अल अहबार जो सुन के आया था, ऐलान करने वाले का नाम मोहम्मद, ऐलान करने वाले का जो पैगाम है वो क्या है? रसूलुल्लाह। और फरमाता क्या है? अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। तौरात खोली तो बाबा ने जो सारी आयतों का खुलासा जोड़ा था वो यही था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया ला नबिय्य बादहू। वो आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं। फौरन काब अल अहबार ने तौरात भी पकड़ी, आ गए मैदान में, कलमा पढ़ा मुसलमान। और याद रखो, माशर के दिन हदीस मुस्लिम बुखारी के अंदर आपने उलमा से जगह जगह सुनी है, आयत शफात उसे कहते हैं ना, हदीस शफात उसे कहते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी होगी, हर कोई अपने अपने पसीने में गर्क हो रहा होगा, सारे जाएंगे, 50,000 साल का दिन है, कहाँ जाए? सारे दरे रसूल, दरे आदिम पर जाएंगे, और आदिम अलैहिस्सलाम से कहेंगे करम कीजिए, रब की हुजूर दुआ कीजिए, आज रब अपनी जलालत में है, क्या करें? तो मुख्तसर करता हूँ, आदिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? नफ्सी नफ्सी
इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। वो जाएंगे हजरत नूह के पास, वो भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, इज़हबू इला गैरी। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, हदीस शफ़ाअत इसे बोलते हैं। मारूफ ज़माना आ रहा है, रवायत में कोई सुकम नहीं है, मतवातर और मशहूर है, हसन से भी आला दर्जे पर है। वो क्या, फिर हजरत नूह कहेंगे इज़हबू इला गैरी, वो लश्कर माशर जो है, वो काफिलाए माशर जो है हजरत इब्राहिम के दरवाजे पर जाएगा, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। वो होते होते हजरत मूसा की दहलीज पर, वो होते होते ये भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। वो कहेंगे ईसा के बारगाह में, ईसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी। किसी और के कहेंगे कहाँ जाएं, वो कहेंगे आओ मैं साथ चलता हूँ, दरवाजा बता दे। नहीं ऐसे नहीं है, जिसको ऐसे तो नहीं सुनना। मैं आगे बात बताना चाह रहा हूँ कि रिसालत मोहम्मदी और ख़त्म नबूवती का लाजिम और मलज़ूम कितना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरे काफिला माशर को लेकर दरे रसूल पर जाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, और जो लफ्ज पुकारेंगे मैं जिम्मेदार हूँ, उलमा दाएं बाएं बैठे हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत ईसा हुजूर को मुखातिब होकर दूर से अर्ज करेंगे या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल नबियों के आखिरी, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और नबियों के आखिरी। ये आपके पास आए हैं, आपके पास आए हैं। इस शान पे अगर अब भी कोई ना बोला ना तो मैं समझूंगा महफिल में बैठने का मकसद ही नहीं। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना हर दरवाजे से होकर इज़हबू इला गैरी की सदाएं सुन के आपकी बारगाह में आए हैं, और करम करा फरमा दीजिए, दुआ करा दीजिए, अल्लाह के हुजूर शफात करा दीजिए। 50,000 साल का दिन है, ख़त्म हो, हिसाब शुरू हो, तो हुजूर क्या फरमाएंगे? सारे नबियों ने कहा था इज़हबू इला गैरी, हुजूर फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, आना लहा। हदीस के लफ्ज़ 3 मरतबा हुजूर क़यामत को फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, आना लहा। और इसका मतलब है ओ लोगों, मैं बनाया हूं इसी दिन के लिए गया। बोलिए कहेंगे सब नबी इज़हबू इला गैरी फकत अना लहा, मेरे नबी की जुबान पर जारी होगा। हुजूर फरमाएंगे हाँ हाँ मुझे बनाया ही इस दिन के लिए गया है, इस दिन के लिए बनाया गया है। और उस दिन जब हजरत ईसा उनको पुकारेंगे तो खातमुल अंबिया की सिफत के साथ पुकारेंगे। खत्म नबूवत इतनी आम है। अब आइए दोस्तों, खत्म नबूवत पर तो 210 से ज़ायद हदीसें मौजूद हैं, कुरान की 100 आयतें मौजूद हैं। खत्म नबूवत, अब बच्चों आओ, बच्चों इधर मेरी तरफ देखो, बच्चों बच्चों मेरी तरफ देखो, सीढ़ी वाले बच्चों, बच्चों मेरी तरफ देखो, सीढ़ी पे बैठने वाले बच्चों मेरी तरफ देखो, सेन में बैठने वाले बच्चों आप भी मेरी तरफ देखो, और इधर वाले बच्चों आप भी मेरी तरफ देखो। आप बड़े खास हो, बड़े खास मेहमान हो, आज की महफिल में बड़े ताबिंदा सितारे हो, बड़े रोशन और चमकते हुए। ये बात आपने याद रखनी है। खत्म नबूवत किसे कहते हैं? खत्म नबूवत इतना आसान है जितना अकीदा तौहीद आसान है। ये खत्म नबूवत उतना ज़रूरी है जितना अकीदा तौहीद ज़रूरी है। लो जी आप उलमा टेस्ट ले लें, अभी टेस्ट, आप बड़े नहीं बोलना, बड़े नहीं बोलना, जवान भी नहीं बोलना, टेस्ट ले लें। बच्चों आपने 3 सवालों का मुझे जवाब देना है, और इस भरी बज़म में देना है, और ललकार के देना है, और तुम्हें वो जवाब आते होंगे, मुझे पता है तुम्हें आते हैं। इतने तो हमें भी तजर्बे हैं, वलायत के दावे नहीं है लेकिन तजर्बे हैं। इतने सवाल तो आपको भी आते हैं। आपने ऊंची आवाज से हाथ भी खड़ा करना और जवाब देना है। अल्लाह कितने हैं? लो जी बताओ हज़रत जी, अल्लाह कितने हैं? सब। आप में से भी बोलना है, सबने हाथ खड़ा करना है और जवाब देना है। बच्चा बोले, बड़ा ना बोले, जवान ना बोले, मिल के बोलना है अल्लाह कितने हैं। शाबाश बेटा। दूसरा जवाब देना है, अल्लाह का कोई बाप है?
माशाअल्लाह। तीसरा सवाल बड़ा अहम है, अल्लाह की कोई औलाद है? माशाअल्लाह। चौथा जवाब बेटा आपने देना है, मेरी बात खत्म है। इनको समझ आ जाए बड़ों को, हम कोई छोटे छोटे हैं? हम भी बड़े हैं, आप बताएंगे। चौथा सवाल है, अल्लाह की बराबरी करने वाला कोई है? लो जी, मेरी मिल्लत का बच्चा बच्चा तौहीद किस तरह याद रख रहा है। आओ इसी तरह अकीदा खत्म नबूवत को याद करना है। वो भी 4 जुमले हैं बच्चे, अब आपने पढ़ने हैं मेरे साथ साथ। अकीदा खत्म नबूवत का पहला जुमला तारीफ में ये है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी। माशाअल्लाह बच्चे देखो खत्म नबूवत का अकीदा कैसे याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है, शाबाश। और दूसरा जुमला याद रखना है, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा। माशाअल्लाह देखो यार, इसीलिए मैंने सीढ़ियों पे बैठने की इजाजत दी थी। मुझे पता था ये खत्म नबूवत के मुबल्लिग हैं, ये खत्म नबूवत के नारे लगाते हैं, ये खत्म नबूवत मिलाद मुस्तफा की आमद के झंडे उठाकर जुलूस में सबसे आके ये होते हैं। इसलिए बड़े बावकार है बेटा, सुनना अब गौर से। 4 बातें अब आपके लिए, इनके लिए नहीं है, इनसे मैं बाद में बात करूंगा। इनको छोड़ दिया। देखो आपका प्रोटोकॉल कितना मैं दे रहा हूं। पहली बात क्या याद करनी है खत्म नबूवत में कि हुजूर अल्लाह के, बोले हुजूर अल्लाह के, शाबाश। दूसरा जुमला क्या याद रखना है, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। बेटा पैदा का लफ्ज याद करना है, 3 बार कहें, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। हुजूर के बाद, माशाल्लाह भी बोले, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। फिर बोले जरा, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी। 2 जुमले याद रहेंगे। तीसरा जुमला, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो दावा नबूवत करे या रिसालत करे वो काफिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो दावा नबूवत करे या रिसालत करे वो कौन है? फिर बोलिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी होने का, रसूल होने का दावा करे वो कौन है? अच्छा, रुख बदलते हैं सवाल का। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो ये कहे कि मैं अब नया नबी आया हूं, मैं नया रसूल आया हूं, मेरा कलमा पढ़ो, वो कौन है? माशाल्लाह, वो कौन है? चौथा सवाल आपसे गुफ्तगू तमाम, फिर इनकी बारगाह में आ जाऊंगा। चौथा सवाल, इस सदी में मिर्जा कादियानी नाम है उसका, उसने नबूवत और रिसालत का दावा किया है, वो क्या हुआ? और शहजादा लग गया भाई, 100 रुपया दो यार, लंगर 6.5 दियो। इधर बच्चे जनाब तेज होके बोला कि आजा गया, आज आज शाबाश, इधर आज जजाक। और शहजादा लग गया। बोलो अब सारे बड़े बोलो जरा, बड़े रुपये 100 तो बगैर बोलने तो पता लगे ना जरा। जाओ शाबाश पुत्र मेरे, अल्लाह तुझे जज़ा दे, सबको दे बेटा। आप भी बड़े काबिल एहतराम हो, और आपसे मैं अभी सवाल पूछना, आपने भी छा जाना है। और सबसे बड़ी बात यह बेटा कि देखो सारे नीचे बैठे हुए हैं, आप ऊंचे बैठे हुए हैं। आपको घर में कौन नहीं बैठने देता है, लेकिन देख लो हमने बिठाया हुआ है। इसलिए बिठाया हुआ पता क्यों? कि आप खत्म नबूवत के नारे लगाओगे ना। कैसे नारे लगाने? ताजदारे खत्म नबूवत, वाह, ताजदारे खत्म नबूवत, मिर्ज़े पे लानत। आपने अभी चुप रहना थोड़ी देर के लिए। मिर्ज़े पे लानत, मिर्ज़े पे लानत। छोटे बच्चे बोले मिर्ज़े पे लानत, मर्ज़ियों पे लानत, मर्ज़ी नवाजों पे लानत। अच्छा, 4 जुमले आपके रट्टे गए, याद हो गए। पहला जुमला फिर सुना रहा हूं, फिर बोले हुजूर अल्लाह के, हुजूर के बाद जो दावा नबूवत करे वो काफिर है, और हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। बेटा पैदा कोई नबी टेस्ट ले लूंगा मैं आपसे। अच्छा, अगली बात आप भी ज़हन-ए-नशीन रखना, आप भी। मिर्जा कादियानी ने दावा नबूवत कर दिया, झूठा दावा उसने किया, मर गया, 1.25 सदी हो गई, दुनिया से जन्नत में चला गया। उसके मानने वाले जो मिर्जे को नबी मानते हैं वो मुसलमान हैं या काफिर? लो जी, जे फिक्र रजा, फैजान रजा, फिक्र रजा के पासबान है। अच्छा, अगली गल पुत्र करनी हूं तुसा, जे वो गल की ना गिण के रख पुत्र, अपने पैसे चो इन्होंने दे के जाने ने। हमने को बंगले थोड़े बनाने हैं। बेटा तवज्जो करना जरा, आप बेटा तवज्जो करना। यकीन करें मेरी पौने घंटे की तकरीर इनको समझ नहीं आई होगी, थोड़े ना 2 गल्लां इन्होंने याद रह जानियां ने।
यह तजर्बा है हमारा, हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है। हजरत जी सैयद फैजुल हसन आलो मारवी सैयद ज़ादा बला का खतीब, खतीब खत्म नबूवत, वो तकरीर कर रहा है। जब जोबन पे होता था ना खत्म नबूवत में, मिर्जे की सर्जरी हो रही होती थी, मिर्जे को ऑपरेशन थिएटर में उसको लेटा के तिया पेंचा सैयद फैजुल हसन कर रहे होते थे, तो अचानक से ना कहते, जो बच्चा बैठा होता ना, बेटा इधर आओ, वो बच्चा आंदा, कहते पुत्र कान फाड़। स्टेज ऊंचा होता और लोग सारे देखते, वो कान पकड़ता, 2-3 मिनट कान पकड़ाए रखते, कहते तकरीर करते हो, वेखो ए लोगो जिमें बच्चे ने कान फड़े ने ना, मिर्जा कादियानी प्राइमरी स्कूल इंज कान फड़ के मुंशी कोलों जुतियां खांदा सी। लो सारी तकरीर 3 घंटे दी एक पासे, ए कान फड़न ते ओदे उत्ते जेड़ा तबसरा हजरत फरमांदे सन, ओ किसी ने नहीं सी पढ़दा। ते तजर्बा एक दिन की होया, गल पूरी करा, मजे की गल है, पहले भी सुनाई है लेकिन तरह ताज़ा हो जाएगी। हजरत जी वो जलसा लेट हो गया, अल्लामा साहब बड़े जोबन पर, बच्चा आगे बैठा सो गया, बच्चा सी तबीयत नाजुक सी, उम्र छोटी सी, सो गया। शाह जी उस क्लाइमैक्स से जाके पहुंचे, मिर्जे दा ऑपरेशन किया, बच्चा किधर है भाई, बच्चे ने नाल दिन उठाया, उठे, शाह जी ने बुलाए, अखा मलदा मलदा आया, जी शाह जी, पर मैं कान फाड़े, बरजस्त ओदे मुंह च जुमला निकलिया, शाह जी दावा उस कंजर कीता कान हर जलसे च मैं फड़ना, दावा उस कंजर कीता कान हर जलसे च मैं फड़ना ने। शाह जी ने बाजू खोल दी थी, अगली गल सुनना। शाह जी ने कहा पुत्रा इधर आए, सीने लग गया। आपने फरमाया जा सैयद दी बशारत है, जिस जलाल नाल तू उसनु कंजर किया है ना, अल्लाह ने तेरे ते दोज़ख दी आग हराम कर छड़ी है। ये है बच्चों को साथ मिला के चलने का उसलूब, ये हमारे बाबों ने हमें बताया है। अच्छा बच्चे आगे सुनना, ए जवाब दिया जे चस आ जाएगी। मिर्जे कादियानी नु जेड़ा नबी मन्ने मरज़ई, वो कौन है? अगला जुमला बड़ा ही कमाल जे, ते गौर नाल, जेड़ा मिर्जे कादियानी नु इमाम मादी मन्ने, ओ अगली गल, मिर्जा कादियानी मुसलमान के काफर, ते जेड़ा उन्होंने मुसलमान मन्ने, लो जी ए अल्लाह हज़रत दियां 9 लाइनां ने जेड़े बच्चियां नु आंदियां ने, फतावा रज़विया अहकाम शरिया च लिखिया है, जो मिर्जा कादियानी के कुफर में शक करे वो भी काफर, जो मिर्जा कादियानी को काफर ना कहे वो भी काफर, जो मिर्ज़इयों को सोशल बाइकाट के मसले में मजलूम कहे और मुसलमान खत्म नबूवत के कारकुनों को जालिम कहे, अल्लाह हज़रत ने लिखा वो भी, अब आप बोले जरा, वो भी पूछा जी शाह जी ए लोरी मरज़ई ने ते एक कादियानी मरज़ई ने, बस बेटा अब जरा आप चुप करके बैठे, अब चुप बैठ जाए, इधर ही बैठे, खड़े रहे, मौज करें आप। मेरे जलसे में जो खत्म नबूवत की तारीफ सुना जाए ना, वो बच्चा जो मर्जी करता फिरे, मेरे तकरीर में उसे इजाजत होती है। वैसे तो मैं निगाहें इधर उधर हो तो नहीं रुकता, साकी की तवज्जो में अगर थोड़ी सी कमी हो, गैरत का तकाजा है कि मैं खाना बदल दो। वैसे हमारा मिजाज ये है, लेकिन बच्चे जो खत्म नबूवत के नारे लगा दें और तारीफ खत्म नबूवत सुना दें, सारा और आंखों पर बिठा लेते हैं। क्यों कि ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा कल है। इन्होंने मुस्तकबिल में अब्दस्तार न्याजी का किरदार अदा करना है, इन्होंने मौलाना नूरानी सिद्दीकी का किरदार अदा करना है, ये हमारा कल है। इन्होंने गाजी मुमताज का रूप धारना है, इन्होंने गाजी उसका सैयद सरहदी का, जिसने आज ही अभी कह रहे थे मेरे भाई, उन्होंने जान दी है। नहीं 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 नहीं, जान दी नहीं, जान ली है, जान ली है, दी नहीं है, देगा तो अभी बाद में। लेकिन चले हुजूर की खत्म नबूवत पर वो सवाल किया लाहौरी मरज़ई कादियानी मरज़ई का शाह जी फैजुल हसन आलो मारवी से, कहने लगे शाह जी ए दसो कि लाहौरी मरज़ई ने ए देत कादियानी मरज़ई च फर्क किए, फर्क किए। आपने बरजस्ता तकरीर करते हुए फरमाया एक चिट्टे रंग दा सूर, एक काले रंग दा सूर, एक चिट्टे रंग दा सूर, एक काले रंग दा सूर, इन्ना कोई फर्क है बस है, दोवें काफर, लाहौरी भी कादियानी भी, दोनों तरह काफर है। एक कादियानी जो है वो मिर्जे को नबी मानता है, लाहौरी मिर्जे को नबी नहीं मानता, वो कहता है ये मसीह मऊद है, ये इमाम मादी है, ये मसीह जिसने आना वो है, ये मुजद्दद है। तो एक मौलवी
पीर हालत ये है, दुख से कहना पड़ता है। वो कहता है जी जड़ा मिर्जे नूं नबी ना मन्ने वो तो काफर ना होया, ते जड़े लाहौरी ग्रुप ने मिर्जे नूं नबी तो नहीं ना मनते, ये तो मादी मनते ने ना, लिहाजा ये तो काफर ना होए। मैं क्या ईमान का भी इलाज करा ते थोड़ा जा इलम का भी इलाज करा। खुदा के बंदे, आला हजरत ने तो लिखा है जो मिर्जे को मुसलमान भी माने वो भी काफर है। तुम इमाम मेहदी के चक्कर में पड़ के उसको गुंजाइश दे रहे हो। जो उसको मुसलमान माने वो भी काफर है। उसने तो दावा खुदाई किया, उसने तो कहा मैंने ख्वाब में देखा मैं खुदा हूं, और कहता है मैंने यकीन कर लिया मैं खुदा हूं। उसने कहा मैं नबी भी हूं, मैं रसूल भी हूं, बल्कि बकवास करते हुए कहता है आदम से ईसा तक हर नबी मेरी गिरबान में, मेरी जेब में। वो इससे बढ़कर बकवास करता है, कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा हुस्न वाला मैं हूं। मैंने कहा पैणिया काणिया लूलिया लंगड़िया गंजिया उतिया कुतिया दलिया, तेरी क्या औकात? तू तो मेरे इस अहद के मुसलमान, नशई मुसलमान, बेअमल मुसलमान, कायल मुसलमान, जो बेअमल है, नशई है, लेकिन हुजूर को अपना आखिरी नबी मानता है, उसके जूती से लगने वाले मट्टी से भी बदतर है। और ये बात मुझे अमीर अल मुजाहिदीन ने बताई है। अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी आप फरमाते हैं मेहर अली दे कुत्ते ने जिथे मूत्र कीता है ना, मिर्जा ते उस मूत्र वर्गा बराबरी तो बड़ी दूर की बात है। कुत्ता मूत्र करे उस मूत्र के बराबर हो नहीं ते दावे ओदे लाइन दे कीने मैं हुजूर वर्गा, हुजूर तो भी बात नऊज़ बिल्लाह। मैंने कहा लानती तेरा क्या मकाम, तेरी क्या सोच, तेरी क्या औकात, क्या तेरी हैसियत है? वहां तो मकाम ये है कोई रसूल भी उन जैसा नहीं है। सुभान अल्लाह। छोटी कीजिए ऐसे मेरा दिल कर गया कि मैं कह दिया ममा अलैना इल्लल बलाग। बटेर वाला नहीं सुनते पहले इतनी बात बड़ी की। ये दावा करता है लईन के मैं बराबर हूं। मैंने कहा कमीने तेरी क्या औकात है? जुमला दोहरा रहा हूं, जिसकी जुबान खुले तो खुले, न खुले तो ना खुले। मैंने कहा कमीने तेरी क्या औकात है? तू तो पीर मेर अली के कुत्ते के बौल के बराबर नहीं, पेशाब के बराबर नहीं। वो मकाम तो वो है जहां 313 रसूलों में से कोई उसके बराबर नहीं है। तो रसूलों में से कोई बराबर नहीं। तिल कर रसूल फद्दलना अला बाद, वहां तो रसूल उसके बराबर नहीं, नबी तो क्या और तेरी औकात ही क्या है? मिर्जे काने जहन्नम में बसने वाले, तेरी औकात क्या है? मिर्ज़ई फितना इतना खतरनाक है लोगों, इतना खतरनाक फितना है। इसने कोई हस्ती नहीं छोड़ी, कोई जात नहीं छोड़ी। अल्लाह की वादानियत पे हमले, हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पे हमले, आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी और रसूल पर हमले, अबू बकर से लेकर हर वली तक, सहाबी ताबईन तबा ताबईन गौसुल आज़म, हर नबी तक, हर वली तक इसने तौहीन अमेज़ जुमले बोले। कुरान को अपनी जुबान में इसने गाली दी, मक्का मदीना को गाली दी। इसने अहले बैत अतहार सहाबा कोई हस्ती नहीं छोड़ी, कोई हस्ती नहीं छोड़ी। तो ये तो लानत का हकदार है और इसके बारे में नरम गोशा रखना भी कुफर है। बाबा जी फरमाते होते थे जड़ा मरज़इयां बारे दिल दे करोड़वें हिस्से च भी कवे ना कि ये चंगे ने, ईमान दा खात्मा हो जाएगा। मत उनके धोखों में जाना, मत उनके फ्रॉड में जाना, मत उनके लोगों पे जाना। लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, मोहब्बत सब से, नफरत किसी से नहीं। इससे बड़ा उनका झूठ ही कोई नहीं है। फ्रॉडी है, दगाबाज है, धोखाबाज है। मुझे बताओ जब बंदा जाके पार्क में किसी बच्चे को अगवा करना हो तो ऐसे पकड़ के करता है? वो उसको टॉफियां देता है, मानूस करता है, बहलाता है और एहसास दिलाता है मैं तेरे पापा का दोस्त हूँ। बच्चा मानूस होके जब टॉफी खा लेता है तो फिर उसे पता चलता है, जब आंख खुलती है तो वो किसी अकूबत खाने में कैदी बना बैठा होता है। अगवा करने वाले के 1000 रूप है। बचो इनसे, ये बड़े खतरनाक हैं। ये कादियानी हरामी हैं, बदतर अजबद हैं, बदतर अजबदतर हैं। इनसे बाइकाट, मेल जोल से बाइकाट करना लाजिम है, फर्ज है। खाना पीना
इनसे अलहदा रखना फ़र्ज है, इनकी जनाजा ना पढ़ना फ़र्ज है। जिसने जनाजा पढ़ ली काफिर, फातिहा पढ़ ली काफिर। ये फतवे पहले मौजूद हैं, लिहाजा मर्जियों से दूर रहो भैया, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। एक बंदा मुझे कहने लगा, भट्टी साहब आप तो मर्जियों की बड़ी नफरत रखते हो, हमें तो कोई नफरत ही नहीं, हम तो मिलते जुलते खाते पीते। मैंने कहा फिर परेशानी की क्या बात, दिल में तेरे हुब्बे रसूल नहीं है। मोहब्बत रसूल होती तो कभी मोहब्बत मिर्ज़ियत ना होती। एक दिल में दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती जो जिद हो आपस की, जिद्दैन मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। ये तो मुजद्दद अल-फ़सानी ने लिखा है, नक्शबंदियों के इमाम, मुजद्दिदियों के इमाम ने लिखा है। अब बदबख्तो मर्ज़ियों, तुम्हें क्या पता इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। और मुसलमानों तुम तो खुदा का खौफ करो, तुम तो बचो, अपना ईमान बचा लो। इस वक्त ईमान बचाना अज़ हद ज़रूरी है, अज़ हद ज़रूरी है, अज़ हद ज़रूरी है। ख़त्म नबुव्वत का दूसरा नाम ईमान है, ईमान का दूसरा नाम ख़त्म नबुव्वत है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ख़त्म नबूवत की हसासियत को समझना, अहमियत को समझना, ख़त्म नबूवत के लिए वक्त निकालना, ये रोज़ रोज़ सदाएं नहीं मिलेंगी आपको। वो कादियानी मलऊन दिन रात अपने झूठे के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं सच्चों से पूछता हूँ, तुमने अपने सच्चे नबी के लिए क्या मेहनत की है? एक लम्हा दे दे मुझे, एक लम्हा एतकाफ, फ़िक्र के एतकाफ में बैठे ज़रा और अपनी पिछली लाइफ पे नज़र दौड़ाएं। आपने कितनी ज़िंदगी का कितना अरसा हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए गुजारा है। एक लम्हे के लिए सोचे कितना गुजारा है। अगर गुजारा है तो शुक्र करके गुजारते जाए, अगर नहीं गुजारा तो फिर सोचें कि हमने क्यों नहीं गुजारा, हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए क्यों नहीं वक्त गुजारा। कल पछताओगे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर तू मान गया। आज ख़त्म नबूवत की खिदमत और नौकरी का मौका है, कर ले यार। मर्ज़ई अपने झूठे के लिए दिन रात मेहनत करें, हम बात भी ना करें, हम काम भी ना करें, साल में एक जलसा करके खत्म। ज्यादा बातें नहीं, आज एक सिर्फ कहने लगा हूं। उनकी एक किताब है 360 दिन, किताब का नाम क्या है? 300 बोलिए, 360 दिन किताब का नाम है। उसके हर दिन पे उनकी तबलीग का शेड्यूल है कि आज क्या बयान करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। मर्ज़ियत की तबलीग के लिए पूरा साल वक्फ है। हमने ख़त्म नबूवत के लिए कितने जलसे सुनते करते हैं, अंदाज़ा करें। फिर जरासीम कितना बड़ा है और बीमारी का इलाज हम क्या कर रहे हैं। खुदा के लिए सोचो, हर बंदे के ज़िम्मे है। ये सिर्फ मौलाना नदीम कादरी या जनाब इमरान नक्शबंदी या इमरान सफदर साहब या ये जो दोस्त अहबाब है मौलाना हैं, ये मौलाना इनके ज़िम्मे ही नहीं है। ये हर कलमा पढ़ने वाले के ज़िम्मे है कि वो हुजूर की ख़त्म नबूवत का पहरा दे, हुजूर की ख़त्म नबूवत की नौकरी दे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। ख़त्म नबूवत पे बच्चों, ख़त्म नबूवत के नारे लगाने हैं। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस आ रहा है, जहाँ पे आमद मुस्तफ़ा का नारा लगाना है ना, वहाँ पे ये भी नारा लगाना है, क्या भला? ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, मिर्ज़े पे लानत, मरज़इयों